इस रैंकर्स कोचिंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने जर्नल एंट्रीज टॉपिक डिस्कस किया था और कुछ ट्रांजैक्शन भी डिस्कस किए थे कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं, और इस वीडियो में भी हम कुछ ट्रांजैक्शन डिस्कस करेंगे और उनकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाएंगी वो भी डिस्कस करेंगे। तो मेरे लास्ट वीडियो का लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बिजनेस को। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक खर्चा है, क्योंकि कैपिटल ऑनर ने लगाई होती है और ऑनर को जब ऑनर की मनी के ऊपर, ऑनर की कैपिटल के ऊपर जब पैसा देना पड़ेगा तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक खर्चा है। और अगर ये एक्सपेंस है तो हमें पता है ट्रेडिशनल रूल्स के अकॉर्डिंग, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं। तो एंट्रीज पास होगी इसकी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी, नीचे नरेशन आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस ट्रांजेक्शन में ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट पड़ रहा है। यानी ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग वो पैसा या वो थिंग्स जो कि ऑनर ने यूज़ की होती हैं बिजनेस की, वो ड्राइंग है। तो अगर ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ऑनर को, तो बिज़नेस के लिए वो इनकम का सोर्स है, बिज़नेस के लिए वो एक तरह से प्रॉफिट ही हुआ। तो हमें पता है कि इनकम या गेंस होते हैं उनको नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट करते हैं। तो इसकी एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इनकम है और इनकम को नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, यानी कि फायर वगैरह अक्कर हो गई बिजनेस प्लेस में और जिसके कारण कुछ गुड्स जो थी वो जल गई, तो उसकी एंट्री पास होगी। गुड्स है क्योंकि गुड्स को हमने परचेज से डिनोट किया था जब इसको हमने परचेज किया था रॉ मटेरियल को। तो एंट्री बनेगी इसकी लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और अगर जीएसटी का भी पोर्शन है तो जीएसटी की अमाउंट यहाँ पर आएगी। डिपेंड्स अपॉन केस की ये आईजीएसटी आएगा या सीजीएसटी, एसजीएसटी आएगा, ये केस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब परचेज को हमने कर दिया क्रेडिट और इनपुट जीएसटी को कर दिया हमने क्रेडिट, क्योंकि जितना परचेज जब हमने परचेज़ किया था तो उस टाइम हमने परचेज़ को डेबिट किया था। तो जब लॉस हो गया उस गुड्स का तो उतने से ही हमें फिर परचेज़ को क्रेडिट करना है कैंसिल करने के लिए, और जीएसटी का उतनी ही अमाउंट का पोर्शन क्रेडिट करना जितने का गुड्स लॉस हुआ है। और लॉस नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट किया जाता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट। तो एंट्री बनेगी लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट जीएसटी अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट। चोरी हो गई, उसके कारण कुछ गुड्स जो हैं वो चली गई, तो वो भी बिजनेस के लिए एक लॉस है। तो इसके लिए एंट्री पास होगी लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। जितने का गुड्स चोरी हो गया वो सारा इधर आ जाएगा एंड इनपुट जीएसटी का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। तो जितने का गुड्स चोरी हुआ वो एंड उतनी अमाउंट के ऊपर जीएसटी का अमाउंट इधर आ जाएगा। एंड लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट
क्योंकि लॉस है तो इसको डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग। तो एंट्री बनेगी लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट जीएसटी अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है लॉस ऑफ एसेट्स बाय फायर। आग लगने से कुछ एसेट्स थी बिजनेस की वो ख़त्म हो गई, उनका लॉस हो गया, तो इसकी एंट्री भी वैसे ही पास होगी जैसे पीछे की है, क्योंकि लॉस है, लॉस नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री बनेगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब एसेट्स का अगर नाम दिया होगा तो वो लिखना है, अगर मशीनरी फर्नीचर कुछ भी मेंशन किया होगा तो उसका यहाँ पर नाम दिया जाएगा। अदरवाइज़ अगर एसेट्स लिखा है तो आपने एसेट्स ही इधर दिखाना है और इधर अमाउंट आ जाएगी, नीचे नरेशन आ जाएगी बीइंग लॉस ऑफ एसेट्स बाय फायर करके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड, अब इनकम टैक्स किसी इंडिविजुअल के ऊपर लगता है, बिजनेस या किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता। तो ये जो इनकम टैक्स है इंडिविजुअल के ऊपर लग रहा है, मीन्स कि ऑनर का टैक्स है, जो भी ऑनर है उसका जो पर्सनल इनकम का जो टैक्स है वो बिजनेस पे कर रहा है। तो यहाँ पर अब बिजनेस ऑनर के ऊपर पैसा लगा रहा है, यानी कि ऑनर जब पैसा ले रहा है बिजनेस से तो उसको हम ड्राइंग से डिनोट करते हैं। तो इनकम टैक्स पेड में हम एंट्री पास करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्योंकि जा रहा है बिजनेस से तो कैश एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट बट गोज आउट होता है, तो कैश को करेंगे क्रेडिट और इनकम टैक्स पेड को करेंगे ड्राइंग, क्योंकि इनकम टैक्स इंडिविजुअल टैक्स है, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। और ऑनर का टैक्स जब बिजनेस पे करेगा तो उसको ड्राइंग माना जाएगा, इसलिए ड्राइंग को किया डेबिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो ऊपर इनकम टैक्स पे किया बिजनेस ने उसका रिफंड मिल रहा है बिजनेस को, यानी कि बिजनेसमैन ने या ऑनर ने जो इनकम टैक्स बिजनेस ने पे किया था उसके बिहाफ से उसको बिजनेस को वापस कर दिया है, रिफंड कर दिया उसको। तो इट मीन्स कि जब ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको कैपिटल से हम दिखाते हैं, तो यहाँ भी हम कैपिटल ही दिखाएंगे। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा बिजनेस में आ रहा है तो क्रेडिट बट कम्स इन एंड आगे आ जाएगा टू कैपिटल। कैपिटल का हमें पता है कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट, तो हो गया टू कैपिटल अकाउंट। तो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स में एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ अमाउंट आ जाएगी, नीचे नरेशन आ जाएगी बीइंग रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इनकम रिसीव्ड ऑन सरप्लस इनकम टैक्स। जो भी सरप्लस इनकम टैक्स था, सरप्लस इनकम टैक्स मीन्स कि ऊपर जब हमने एंट्री पास करी इनकम टैक्स पेड, तो हो सकता है कि बिजनेस ने जो ऑनर का टैक्स पे किया था वहाँ जो जितना भी उसका टैक्स बन रहा था उससे ज़्यादा अमाउंट टैक्स के रूप में पे कर दी हो, तो वो सरप्लस इनकम टैक्स के ऊपर फिर इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर बिजनेस को वो इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो बिजनेस की इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो इनकम टैक्स रिलेटेड है ऑनर से। तो वो अगर इनकम टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो ऑनर की इनकम है, तो इसलिए हम इसको ये नहीं मान सकते कि ये ऑनर का बिजनेस का पैसा है, ये ऑनर से रिलेटेड पैसा है। तो एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि ऑनर का पैसा है, वो पैसा अगर बिजनेस में आ रहा है ऑनर से रिलेटेड पैसा तो उसको हम कैपिटल के रूप में ही दिखाएंगे अपने बिजनेस बुक्स में। तो टू कैपिटल अकाउंट करके एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट सामने आ जाएगी एंड नीचे नरेशन बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सरप्लस इनकम टैक्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए परचेज एसेट्स इन कैश।
कैश में एसेट्स परचेज़ किया गया, तो कैश चला गया तो उसको करेंगे हम, सॉरी एसेट्स यहाँ पर आ रही है तो एसेट्स को करेंगे डेबिट, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि दोनों ही रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट बट कम्स इन एंड क्रेडिट बट गोज आउट, तो आ रहा है एसेट और जा रहा है कैश। अगर एसेट्स का नाम दिया हो जैसे मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी, तो वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। अदरवाइज अगर एसेट्स दिया हुआ क्वेश्चन में तो एसेट्स दिखाएंगे और यहाँ पर अमाउंट एंड नरेशन आ जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश। अब एसेट्स परचेज की गई रमेश से, ठीक है, तो रमेश का नाम आएगा कैश की जगह, क्योंकि पैसा अभी पेमेंट नहीं की हमने, क्रेडिटर क्रिएट हो गए, तो एंट्री बनेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, ठीक है, और यह नरेशन आ जाएगी यस। अगर हाँ जीएसटी अगर साथ में दिया हो तो यहाँ पर इनपुट जीएसटी भी आएगा, इनपुट जीएसटी आ जाएगा एज पर केश यहाँ पर दिखाएंगे। अगर मान लो इंटरस्टेट एसेट्स का ट्रांसफ़र हो रहा है तो आईजीएसटी आएगा, और अगर इंट्रास्टेट ट्रांसफ़र हो रही है एसेट्स तो इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ऊपर भी यहाँ पर जीएसटी का पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा अगर क्वेश्चन जीएसटी के साथ है, इनपुट जीएसटी करके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, सेल ऑफ एसेट्स इन कैश, कैश में सेल कर दी गई एसेट्स, ठीक है, तो एंट्री होगी कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है, क्योंकि कैश आ रहा है और एसेट्स जा रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, दोनों ही एस्पेक्ट्स जो हैं वो रियल अकाउंट से रिलेटेड हैं, तो रूल्स आपको पता है, डेबिट बट कम्स इन एंड क्रेडिट बट गोज आउट। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, सेल ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट फॉर राम। क्रेडिट में सेल कर दी गई एसेट्स राम को, तो यानी कि यहाँ पर हमें पैसा नहीं मिला तो हमें डेटर्स क्रिएट, यहाँ पर राम का अकाउंट लिख देंगे क्योंकि राम से पैसा अभी तक मिला नहीं, तो राम अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सेल ऑफ एसेट्स एट प्रॉफिट, सेल की गई है एसेट्स लेकिन प्रॉफिट पर, जैसे कि मान लो 10,000 की बुक वैल्यू थी एसेट्स की और उसको 12,000 के ऊपर बेच दिया गया तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया, तो इस तरह से सेल ऑफ एसेट्स प्रॉफिट के ऊपर हुआ है, तो एंट्री पास होगी कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, क्योंकि एसेट्स जा रही है, अगर एसेट्स का नाम है तो वो लिखेंगे, फर्नीचर, मशीनरी जो भी होगा, एंड क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट हमें पता है कि ये नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग रूल है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेंस, तो प्रॉफिट है तो इसको करेंगे हम क्रेडिट, तो यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके शो करते हैं, ये प्रॉफिट की अमाउंट है, ठीक है। तो जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था कि 10,000 की गुड्स थी, सॉरी एसेट थी, उसको 12,000 में सेल किया जा रहा था तो 2,000 का प्रॉफिट आ रहा था, तो उसको यहाँ पर दिखाएंगे, देखिए 10,000 इधर आ जाएगा एंड 2,000 का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस के सामने आ जाएगा, और 12,000 टोटल कैश मिल रहा है तो वो कैश के सामने आ जाएगा, नीचे नरेशन दिखाएंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, सेल ऑफ एसेट एट लॉस, तो ऊपर हमने देखा प्रॉफिट में सेल की गई एसेट्स, यहाँ पर लॉस में एसेट्स को सेल किया जा रहा है, यानी कि 10,000 की गुड्स थी उसको मान लो 8,000 में सेल किया गया या 7,000 में सेल किया गया, तो 2 या 3,000 का यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो हमें पता है लॉस को नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड
लॉसेस, तो इसको करेंगे हम डेबिट। तो एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश तो आ ही रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कर देंगे एसेट, जो भी एसेट्स सेल हो रहा है वो, यहाँ पर जितने में वो बिक रहा है वो कैश की अमाउंट आ जाएगी, यहाँ पर लॉस की अमाउंट आ जाएगी और एसेट्स में टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स दिखाई जाएगी और नीचे नरेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जा रहा है, खर्चा है बिजनेस के लिए, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को करेंगे डेबिट। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर चेक के थ्रू पे किया जा रहा है तो कैश की जगह बैंक अकाउंट आ जाएगा, ये एज पर केस होगा। ठीक है, तो एंट्री बनेगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश या इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एज पर केस होगा। अगर कैश में पेमेंट हो रही है तो कैश लिख दो, अगर चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है तो बैंक अकाउंट लिख दो। ठीक है जी, नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस पेड। अब लाइफ इंश्योरेंस किसी बिजनेस का नहीं हो सकता, ये किसी इंडिविजुअल का ही हो सकता है। तो इट मीन्स कि ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ये ऑनर से रिलेटेड है, ये ऑनर के बिहाफ से बिजनेस ने पे कर दिया है इंश्योरेंस की अमाउंट। तो जो ऑनर ने इंश्योरेंस की अमाउंट पे करनी थी वो बिजनेस पे कर रहा है, तो इसको हम डिनोट करेंगे ड्राइंग से। तो एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है टू कैश। अगर चेक वगैरह दिया है तो टू बैंक करके आ जाएगा इधर टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी, नीचे नरेशन दिखाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए बैंक चार्जेस। चार्जेस वर्ड से ही पता चलता है कि ये खर्चा है, कहीं भी अगर चार्जेस वर्ड्स आ रहा है तो ये समझ लो कि वो खर्चा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो बैंक चार्जेस मीन्स कि बैंक ने कुछ चार्जेस लगाए हैं। अब जो भी हम बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस टाइम वो अपनी कुछ नॉमिनल फ़ीस काटते हैं, कुछ खर्चा डालते हैं, तो वो वाले चार्जेस हैं ये। तो बैंक चार्जेस भी बिजनेस के लिए खर्चा है, तो ये बनेगी एंट्री बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस रिलेटेड होते हैं नॉमिनल अकाउंट से, और नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस उसको डेबिट करते हैं टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये बन जाएगा बैंक चार्जेस, ये हो गए। नेक्स्ट देखिए इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, अलाउ किया मीन्स कि हो सकता है कि हमने कुछ पैसा बैंक में डाला हो, जमा करवाया हो, तो उसके लिए बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है। तो ये इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा है वो अपने लिए एक इनकम है। तो इनकम को नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो बैंक को करेंगे डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ऐसी एंट्री हो जाएगी और नीचे नरेशन आ जाएगी बीइंग इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक रिसीव्ड एंड सेंट टू द बैंक। अब चेक रिसीव हुआ किसी भी कस्टमर से हमें, और उसको हमने बैंक में सेम डे ही भेज दिया, अपने पास एक दिन भी नहीं रखा उस चेक को, सेम डे वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया गया। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा जा रहा है, वो चेक जा रहा है, और टू यहाँ पर मान लेते हैं कि कस्टमर का नाम है राम, तो राम से हमें, ठीक है, राम से हमें चेक मिल रहा है, तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, जो भी कस्टमर है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। बैंक यहाँ पर रिसीव करने वाला है, ये दोनों पर्सनल अकाउंट हैं। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर, बैंक रिसीव करने वाला है, एंड क्रेडिट द गिवर, ये जो राम है वो देने वाला है। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, और यहाँ पर आगे अमाउंट आ जाएगी, नीचे
नरेशन लिख देंगे इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू द बैंक। अब कस्टमर से चेक रिसीव हुआ लेकिन सेम डे हमने उसको बैंक में नहीं भेजा, बल्कि 1-2 दिन के बाद वो चेक बैंक में भेजा गया या डिपॉजिट करवाया गया। तो एंट्री ऐसे पास होगी। देखिए फर्स्ट केस बनता है व्हेन चेक रिसीव्ड, जब चेक रिसीव हुआ उस टाइम एंट्री पास करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, चेक है। तो लिखेंगे चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, किससे हमें चेक मिल रहा है, कस्टमर से मिल रहा है। मान लो कस्टमर का नाम राम है, राम से चेक मिला है तो राम्स अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, जितनी भी अमाउंट का वो चेक है वो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी। और फिर वो चेक डिपॉजिट करवाया गया 1-2 दिन के बाद, तो उस टाइम फिर एंट्री पास होगी। कस्टमर का जो अकाउंट है वो तो यहाँ पर हमने क्रेडिट कर दिया, लेकिन क्योंकि चेक कहाँ जा रहा है, बैंक में वो जमा करवा रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, क्योंकि चेक जो हमारे पास था वो चला गया तो उसको क्रेडिट किया और बैंक में वो डिपॉजिट हो गया तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।